हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की केमिस्ट्री में हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज से हम ऑर्गेनिक का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अध्याय 10 को स्टार्ट करेंगे, हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरीन्स। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा हेलो एरीन्स करके। और ये जो है ऑर्गेनिक चैप्टर है और इस अध्याय से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कोई एक क्वेश्चन 3 नंबर का ही आएगा। और मैं आपको जनवरी का सिलेबस बता देती हूँ कि जनवरी का सिलेबस क्या क्या है और जनवरी में के लास्ट में जो असाइनमेंट आएगा वो कौन कौन से अध्याय से आएगा। तो एक तो है अध्याय 10। ठीक है, अध्याय 10 क्या है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स। इसके साथ साथ अध्याय 11 और अध्याय 12। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर जो है आपके कौन से मंथ के हैं, जनवरी मंथ के हैं। ठीक है, तो जनवरी में हमको इन तीनों का सिलेबस जो है कंप्लीट करना होगा। और ये तीनों के तीनों जो है ऑर्गेनिक चैप्टर है, तो आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। अध्याय 10 तो 3 नंबर का है, लेकिन अध्याय 11 जो है ये है 7 नंबर का। ठीक है, ये 3 नंबर का, ये 7 नंबर का, और अध्याय 12 जो है वो पूरा 12 नंबर का है। ठीक है, तो अध्याय 10 क्या है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स। अध्याय 11 में आपका रहेगा एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ठीक है, अध्याय 11 में हमको एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में पढ़ना है। और अध्याय 12 में हमको एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो अध्याय 10 और 11 में तो कुछ कुछ जो है कटिंग किए गए हैं कुछ टॉपिक्स को, लेकिन अध्याय 12 को हमको पूरा का पूरा पढ़ना है, इसीलिए हम इसको जल्दी जल्दी स्टार्ट करेंगे। और इसके साथ साथ मैंने अध्याय 9 आपको नहीं पढ़ाया है। 9 अगर हम पढ़ेंगे तो काफ़ी लेट हो जाएंगे हमको, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा है, इनमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इसलिए हमको पहले इसको कवर अप करना है। फिर जब हमारे पास टाइम बचेगा तो हम अध्याय 9 को भी जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। आज हम अध्याय 10 के कुछ सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे, जनरल इंट्रोडक्शन, जिसमें हम हेलो एल्केन्स क्या होता है और हेलो एरीन्स क्या होता है, बस इसी को जानेंगे। आज सामान्य परिचय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको वर्ड से पता होना चाहिए हेलो मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हेलो मतलब हैलोजन। हैलोजन किसको बोलते हैं, 17वें समूह के तत्वों को या 17वें समूह के सदस्य को क्या कहा जाता है, हैलोजन कहा जाता है। ठीक है, अब 17वें समूह में कौन है, फिर कल बाहर आएगी आंटी। ठीक है, फिर कल बाहर आएगी आंटी मतलब कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो है समूह 17 के तत्व हैं और इनको क्या कहा जाता है, हैलोजन कहा जाता है। हैलोजन के लिए एक सिंबल यूज़ किया जाता है एक्स का। ठीक है, आपको याद रखना है क्योंकि बुक में जब रिएक्शन होंगे तो वहाँ पे आपको एक्स करके लिख के दिया रहा होगा। ठीक है, तो उस एक्स का मतलब क्या है, कोई भी हैलोजन वाला तत्व है। ठीक है, अब वो फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है या आयोडीन भी हो सकता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। हेलो मतलब कोई हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, हैलोजन को एक्स से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और उस एक्स की जगह पे कोई भी हो सकता है 17वें समूह का तत्व, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एल्केन्स, एल्केन क्या है, तो जैसा कि आप जानते हैं, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, आपने 11th में भी पढ़ा होगा, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के जो है 3 भाग बताए गए उस टाइम पे, है ना, लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा भी होगा। पहला एल्केन होता है, दूसरा होता है एल्कीन और तीसरा होता है एल्काइन। ठीक है, ये 3 चीज़ें होती हैं। एल्केन्स जो होते हैं सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, एल्कीन जो होते हैं डबल बॉन्ड वाले होते हैं, और एल्काइन जो होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड वाले जो है कंपाउंड्स बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमको पढ़ना है हेलो एल्केन्स के बारे में और हेलो एरीन्स के बारे में। अब ये एरीन्स क्या होते हैं इसको मैं थोड़ा सा बाद में बताऊँगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे आज हेलो एल्केन के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। देखिए, मैं सीधे आपको बुक से बताती हूँ। सबसे पहले देखिए, किसी हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो सके। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, ऐसे कंपाउंड या ऐसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो, दोनों इकट्ठे हों, एक साथ हो, वो कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हाइड्रोकार्बन की एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को उतने ही हैलोजन परमाणुओं द्वारा विस्थापित करने से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या
है, हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन को हटाकर कौन जुड़ जाता है, हैलोजन जुड़ जाता है। मैं आपको ऐसे एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि CH4 है, ठीक है, ये क्या है, मीथेन है। अब यहाँ पे देखिए कोई भी मैंने एक कोई ग्रुप जोड़ दिया, जैसे कि क्लोरीन, ठीक है, या फिर यहाँ पे मैं एक्स का जो है वर्ड ले लेती हूँ, एक्स मतलब हैलोजन ना, ठीक है। तो अब देखिए ये जो क्या करेगा, ये जो एक्स है एक हाइड्रोजन को हटा देगा, ठीक है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, तो कितने, एक को हटा दिया और यहाँ पे खुद जो है जुड़ गया, ठीक है। और बाकी हाइड्रोजन को क्या कर दिया, इधर मतलब दूसरी जगह पे डाल देता है, ठीक है। हाइड्रोजन हट गया और हाइड्रोजन की जगह कौन जुड़ गया, हैलोजन। तो ये क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन के हैलोजन व्युत्पन्न कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सॉरी, हाइड्रोकार्बन के, ठीक है, हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न, ठीक है। अब मैं आपको स्ट्रक्चरल भी बता देती हूँ, जैसे कि CH4 है, ठीक है, ये H H H और ये H, 4 H है, ठीक है। अब यहाँ से कोई X ग्रुप मतलब हैलोजन, हैलोजन क्या करेगा, इसको एक को हटाएगा और इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, खुद जाके बैठ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फिर, ये H ये H ये H और यहाँ पे क्या हो जाएगा, X, ठीक है। तो अगर हम किसी जैसे यहाँ पे X की जगह पे क्या ले लेते हैं, क्लोरीन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरीन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, CH3Cl, है ना, ये बन गया। तो इस तरह से ये क्या है, हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न। क्यों, क्योंकि इसमें क्या किया, हैलोजन जो है हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाया और उसकी जगह क्या हो गया, खुद जाके बैठ गया, ठीक है। अब ये जो है हाइड्रोकार्बन प्रकृति के अनुसार 2 टाइप के होते बताया गया, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एलिफैटिक और एक होता है एरोमेटिक, ठीक है। एलिफैटिक और क्या होता है, एरोमेटिक। अब ये एलिफैटिक और एरोमेटिक क्या है, तो देखिए एलिफैटिक वो होता है जिसमें कोई भी एल्काइल ग्रुप जो है सीधे क्या होता है, हैलोजन से जुड़ा हो, सीधे जुड़ा हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे R और X, ये क्या हो जाएगा, ये एक एलिफैटिक कंपाउंड हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए R की जगह पे मैं रख देती हूँ CH3 और X की जगह पे रख देती हूँ क्लोरीन, ठीक है, या फिर ब्रोमीन अगर रख दूँ, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, एक एलिफैटिक कंपाउंड कहलाएगा। अब इसी कंपाउंड में मैं देखिए यहाँ पे बेंजीन रिंग जोड़ देती हूँ और इस बेंजीन रिंग के ऊपर में अगर Br जोड़ देती हूँ, ठीक है, तो ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, एरोमेटिक कहलाएगा। देखिए मैं इसको दूसरे पेज में बताती हूँ। ये देखिए, जब कोई एल्काइल ग्रुप जो है सीधे क्या हो, हैलोजन से जुड़ा हो, या फिर कोई हैलोजन ग्रुप जो है सीधे किसी एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो, तो वो क्या कहलाता है, एलिफैटिक कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, एलिफैटिक कहलाएगा। और इसमें जो है इस तरह से रहेगा, है ना। और जैसे कि एग्जांपल ले लूँ तो C2H5Br, ठीक है, X की जगह Br ले लिए या फिर Cl ले लिए, कुछ भी लिए, या फिर CH3Cl ले लिए, ठीक है। तो इस तरह से देखिए है, ये हैलोजन है और ये सीधे की सीधे एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है। एल्काइल ग्रुप मतलब कोई सा भी हाइड्रोकार्बन ग्रुप, ठीक है। इस तरह से ये है एल्काइल ग्रुप, इसको हम R से भी डिनोट कर सकते हैं, इसको भी हम R से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है X से डिनोट करते हैं। तो इस तरह के कंपाउंड क्या कहलाएंगे, एलिफैटिक कहलाएंगे। लेकिन जब हम किसी हैलोजन को किसी बेंजीन रिंग के ऊपर जोड़ दे तो ये क्या कहलाएगा, एरोमेटिक कहलाएगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, एरोमेटिक कहलाएगा। ओके, तो ये जो हैं इस तरह के जो हाइड्रोकार्बन है वो हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि इससे काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं, जैसे कि क्लोरीन से बना हुआ जो एंटीबायोटिक है क्लोरोमाइसिटीन, या फिर क्लोरोएम्फेनिकॉल जो है टाइफाइड के बुखार में जो है काम आता है इसका। आप हमेशा दवाइयों में इन दोनों का नाम ज़रूर देखिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ हमारा शरीर आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन बनाता है, आप सभी को पता है। इसकी कमी से गॉइटर मतलब कि घेंघा बीमारी होती है। और कुछ कृत्रिम हैलोजन जैसे कि क्लोरोक्वीन मलेरिया के उपचार के लिए यूज़ होता है। ये सब जो है हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न है ना, ठीक है। मतलब इसमें कोई ना कोई हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। देखो क्लोरो है मतलब क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए क्लोरीन युक्त क्लोरो है, यहाँ पे भी देखिए क्लोरो मतलब क्लोरीन है, ठीक है।
तो ये जो हैं मतलब हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स जो हैं हमारे दैनिक जीवन में मेडिसिनल फील्ड में बहुत यूज़फुल होते हैं, ठीक है। कुछ फ्लोरीन युक्त जो फ्लोरीनीकृत यौगिक है मतलब जिसमें फ्लोरीन जो है रहता है, उसमें जो है सर्जरी में संभावित ब्लड प्रतिस्थापियों की तरह माने जाते हैं। तो ये सारे जो हैं हाइड्रोजन के हैलोजन व्युत्पन्न जो है हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। और अगले वीडियो में हम हैलोजन व्युत्पन्न का वर्गीकरण पढ़ेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट है, आपको बेस को समझने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो को आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए और पहले भी बुक को पढ़ के रखिए ताकि आपको बाद में सारी चीज़ें जो है क्लियर हो।